नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल की जहां जहां शाखाएं हैं वहां वहां इन दिनों परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि समय रहते विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है इस बारे में जानकारी मिल सके। इन 24 न्यूज भी वहां वहां पहुंच रहा है जहां जहां नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मकसद यह है कि इन 24 न्यूज के माध्यम से उन तमाम छात्रों को यह पता चले कि परीक्षा के पहले आखिर तैयारी किस प्रकार से करनी है। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान छेड़ा है और मन की बात 2018 में मन की बात के दौरान उन्होंने कहा था कि छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की, जिस अभियान की शुरुआत उन्होंने की और बोर्ड एग्जाम को लेकर जिस छात्रों को डाउट होता है उस पर तमाम स्कूल और मैनेजमेंट लगातार बच्चों के डाउट्स और उस सब्जेक्ट को लेकर उनको क्लियरिफाई करने के लिए परीक्षा पर चर्चा 2022 का आयोजन लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में बात करें तो भाईंदर इलाके में भी नारायणा ग्रुप ऑफ एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा भी आज परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे साथ ही पेरेंट्स तमाम लोग जो है पार्टिसिपेट किए। हमारे साथ मौजूद हैं नारायणा ग्रुप ऑफ कंपनी की डायरेक्टर सारना जी, उनसे जानते हैं। सारना जी, सबसे पहले तो जिस तरह से आज परीक्षा पर चर्चा, क्योंकि चाय पर चर्चा तो राजनीतिक फ्लेवर दिया गया था, अब बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए, बच्चों की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा 2022 का शुरुआत की है। किस तरह से आपका एजुकेशनल ट्रस्ट कर रहा है इस पर काम? Okay. We are a very good afternoon to the entire media and everyone. We are gathered on the occasion of initiative taken by the Narayana Group Pariksha Pe Charcha. I'm sure students have a lot of doubts, especially while preparing for All India competitive examinations and 10th boards. So we thought we'll have a set of panel members, set of panel expertise teachers who will clarify their doubts and concerns. Because of the entire live classes, students there was an absence of a physical environment. So we wanted to get that physical environment back, and I feel this is the best phase because students are attempting the boards in a span of 2 months. So we are gathered on this occasion, and students have clarified their doubts. They have so many doubts coming up, but I feel it's a very useful session. जिस तरह से कोविड काल में अगर बात की जाए तो एजुकेशन पर कितना इफेक्ट पड़ा है? 2 साल 2.5 साल बच्चों पूरी तरीके से सब ब्लॉक और बच्चे घर से ऑनलाइन एग्जाम, फिजिकल पूरी तरीके से बंद था, ऐसे में कितना इफेक्ट पड़ा है और अब किस तरह से फिर से जो है बच्चों की स्टडी की जा रही है? Talking about the education industry, that is one industry which has been largely affected. But thanks to digital technology, because we have converted from a physical environment to a live classes. And right from the lockdown, our live classes have not stopped. Parents have a lot of expectations when they're joining their child in Narayana. So we wanted to fulfill their expectations, even though if the situation is really bad and critical. So we have come up with online live classes, and we are the first institution to come up with that. So with the use of technology, our live classes have been going on really well, and we still have live classes, and I feel the student took utmost advantage of the situation. जिस तरीके से अगर नारायणा ग्रुप ऑफ कंपनी एजुकेशन ग्रुप की बात करें तो किस तरह से बच्चों के लिए और क्या अलग एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये तो परीक्षा पर चर्चा के अलावा कैसे उनके कोर्स पूरे किए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी जो है सिलेबस मिस हो चुके हैं, काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि उनका कोर्स पूरा नहीं होगा, एग्जाम आने वाला है, तो कैसे उसको कंप्लीट करेंगे? I feel it's not only about the academics, it's about balancing yourself, because students had a lot of stress. So we started activities like yoga, meditation, and a number of other activities which will boost and release some good stress negative enzymes from the body. So that was an initiative we have taken, and we have also upgraded our facilities, the environment in a very friendly environment, so that there's a lot of positivity in the environment. In that way it can boost students' confidence levels. मैम, क्या कहेंगी जिस तरह से बच्चों का स्कूल और कॉलेज खोलने के पहले एनओसी लेने की बात कही गई थी, कई ऐसे अभिभावक थे अभी भी कोरोना के डर से अभी भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, आज भी वो ऑनलाइन क्लास लेने की बात करते हैं। किस तरह से आप लोगों को कितनी समस्याएं आई, ऐसा कोई हुआ इंसिडेंट? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे तो काफ़ी हम लोग को भी तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन हम लोग काफ़ी पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि अटमोस्ट केयर लिया जाएगा बच्चों को। तो जो उनको एनवायरनमेंट चाहिए, social distancing या whatever sanitization things that have to be taken care, हम लोग सब चीज़ ध्यान में रखते हुए सबको बच्चों को सब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और पेरेंट को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप आपके बच्चों को वेरी हैप्पीली, वेरी कॉन्फिडेंटली अगर आप स्कूल भी जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी से हम वो लोगों को अच्छी सी तालीम दे के जो एग्ज़ामिनेशन के लिए उनको प्रिपरेशन जो चाहिए 10th रहे या 12th रहे, उस तरीके से वो लोगों को प्रिपरेशन दे के हम लोग कॉन्फिडेंटली बच्चों को एग्ज़ाम
अटेम्प्ट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और बच्चे हमारे जहाँ तक मैं बोल सकती हूँ, हर स्टूडेंट ऑफ नारायणा, वो चाहे 10th का एग्ज़ाम रहने दो या 12वीं के एग्ज़ाम, सुपर डुपर सक्सेस है। वो लोग सब एग्जाम्स एक्सेलेंटली लिखेंगे। क्लास 100% चल रही, क्योंकि 2 मार्च से सभी स्कूल को 100% को ओपन करने की बात कही गई थी। आपके यहाँ 100% बच्चे आ रहे हैं? हाँ, हम तो सब पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सब बच्चों को भिजाइए, बट देन टू बी टेलिंग यू द फैक्ट, अराउंड 65 to 70% ऑफ दी पेरेंट्स आर सेंडिंग। और हम जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको और एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं, उनको जो ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए वो दे रहे हैं। लेकिन 10वीं के 12वीं के दोनों क्लासेस के बच्चों को हम 100% अटेंडेंस के लिए फोकस कर रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस से सब बच्चों को 10th और 12वीं के बच्चों को 100% भिजा रहे हैं। हम लोग की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करा रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा में बच्चों ने किस किस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रखा, किन किन समस्याओं पर आप लोगों ने आज बच्चों से चर्चाएं की? बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे कि कैसा हम लोग लिखें, स्पेशली मैथमेटिक्स का एक फोबिया होता है, और कैसे हम लोग अटेम्प्ट करें। हमारे पैनल मेंबर्स जो एक्सपीरियंस्ड है, जो इससे पहले वो लोग ऑलरेडी पेपर इवैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, एक इवैल्यूएटर पेपर देखने के बाद किस तरीके को मार्क्स अलॉटमेंट बच्चों को करते हैं, वो पूरे एंगल से हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, सो दैट दे कैन राइट द एग्जाम्स वेरी कॉन्फिडेंटली एंड दे कैन स्कोर वंडरफुल मार्क्स। सर, क्या कहेंगे, नई शिक्षा नीति से कितना बदलाव देखते हैं आज एजुकेशन फील्ड में? आजकाल म्हणजे आत्ताच्या नवीन युगानुसार जर बघितलं की सध्या आपण आता नवीन मुलांनी काय केलं की ऑनलाईन शिक्षण झालं, आणि ऑनलाईन शिक्षण झाल्यामुळं काय झालं की सगळेजण पॅरेंट्सचं पहिलं होतं की मोबाईल्स वापरायचा नाही, पण आता काय झालं की त्याच मोबाईलने मुलांना शिक्षण सुरू केलं होतं. मग तो एक सगळाच मोठा एक प्रश्न सगळ्यांसमोर होता. काही पॅरेंट्सचे एक आम्हाला कंप्लेंट येत होते की काय मुलं व्यवस्थित अभ्यास करत नाही, पण काही मुलं असे म्हणजे सगळ्यांचा काही काही चांगला फीडबॅकसुद्धा आम्हाला येत होता की ठीक आहे, आपण नवीन आता हा म्हणजे आत्ताची सिच्युएशन आहे ते एक नवीन पद्धतीचीच आहे, आणि मुलं ती स्वतःहून घेऊन पुढे चाललेली आहेत. आणि चांगल्या पद्धतीने म्हणजे खूप सारा चांगल्या मुलांनी चांगल्या पद्धतीने काय केलेलं आहे, स्वतःचा अभ्यास करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि आम्ही पण खुश आहोत, पण जास्त बोलतो ना की फिजिकल जे क्लास जे होतात ना त्याच्यामध्ये आता आम्ही अजून खूप आहोत, जेणेकरून आमची मुलंसुद्धा भेटली आणि आता आम्हीसुद्धा त्यांच्यापर्यंत 100% पोहोचू शकतो. जसं मॅमने सांगितलं की आपण आपल्याला जे मुलांना पाहिजे ते आता 100% देऊ शकतो. अभी चर्चा के दौरान एक छात्र ने कहा कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई पर, वो चैटिंग में, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर होता है? सर, ऑनलाइन अगर देखेंगे ना, डिपेंड करता है माझं काय आहे की माझं कॉन्सन्ट्रेशन त्या विषयामध्ये किती आहे, मला त्या विषयाची आवड किती आहे याच्यावरती डिपेंड आहे. पण काही काही वेळा काय होतं की एखाद्या वेळेस नेटवर्क इश्यूचा प्रॉब्लेम होतो, ह्या सगळ्या समस्यांना सामोरंसुद्धा जावं लागतं. म्हणून काही काही किंवा तुला इंटरेस्टसुद्धा नसेल की नाव दे ना, खूप कंटाळा आला आहे बसून, मुलं एका जागेवरती बसलेली असतात, मग त्याच्यामुळे त्यांना खूप कंटाळा पण आलेला असतो. मग ह्या विषयाचा थोडासा ते प्रॉब्लेम्स फेस करतात असं मला वाटतं आहे. हमारे मन में बहुत से सवाल थे कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम देना कैसे है, लिखना क्या है, और हम जो लिखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितना सही है। लेकिन आज उन सारी समस्याओं का समाधान हमें मिला। कोविड काल में हमारे पहले तो लेक्चर्स जूम पे होते थे, लेकिन नारायणा ने बहुत सारे ऐप्स बनाए, जैसे कि एन लर्न, एन रैंक गुरु, एन कनेक्ट। तो उन ऐप्स पे हम असाइनमेंट्स कर लेते थे। वहाँ पे डाउट का कॉलम भी था कि हमें अगर कोई भी डाउट है किसी सब्जेक्ट में तो हम वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा ऑनलाइन तो बहुत ही अच्छा था, और जब ऑफलाइन आ गए तो हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, DPTs, हर हफ्ते टेस्ट। तो हमें उससे ये कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि हम एग्ज़ाम लिख सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे मन में काफ़ी आशंकाएं थी कि हमें एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम में हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं, क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो उस सब का निवारण हमें बहुत अच्छी तरीके से मिला है, जिसके लिए मैं नारायणा ग्रुप और अपने स्कूल का शुक्रगुजार हूँ। यह है कि बच्चों की जो समस्याएं हैं एजुकेशन के दौरान, चाहे परीक्षा के दौरान, वो दूर कैसे हो, इसके लिए शिक्षक और बच्चों का सीधा इंटरेक्ट होता है, और ताकि जो उनके सिलेबस हैं, उनको समस्याएं हैं, उससे वो निजात पा सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।